नमस्कार दोस्तों, ठंड के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और साल भर तक स्टोर करने लायक आंवला कैंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें आंवला को ना तो बॉयल किया है और ना ही किसी तरह का शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल किया है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और सबसे अच्छी बात कि ये ख़राब नहीं होता है। 1 साल से भी ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और रोज़ खाएं क्योंकि ये बहुत हल्की मीठी बनी है और विटामिन सी से भरपूर आंवला जाड़े में बहुत ज़्यादा सेहतमंद होती है। तो यहाँ पर 1 किलो बड़े साइज़ का आंवला लिया है, इसे अच्छे से धो लिया है और पोंछ लिया है। इसके बाद इसे जिपलॉक बैग में या एयर टाइट किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में रखकर पूरे 24 घंटे के लिए हम फ्रीज़ करेंगे। मतलब जहाँ आइसक्रीम जमाते हैं उस जगह पर फ्रीज़ में रखना है। तो एक दिन मैंने सुबह में रखा और अगले दिन इसे निकाला है सुबह में फ्रीज़र से। तो ये 24 घंटे के लिए अच्छे से फ्रीज हो चुका है। तो अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इस समय आंवला बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल पत्थर की तरह। तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक हम वेट करेंगे। तो आंवला अब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है और सॉफ्ट हो गया है। तो इसे इस तरह से हाथों से ही तोड़कर हम इसके बीज निकाल सकते हैं। इस तरह से आंवला को उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके कारण उसका पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें रह जाता है। उबालने से थोड़ा इसका स्टीम के साथ निकल जाता है, जो इसके पोषक तत्व होते हैं, तो वो हमें बर्बाद नहीं करना है और इस तरह से हम आंवला की कैंडी बना सकते हैं। बस ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मेहनत बिल्कुल नहीं लगती है। आप बस थोड़ा थोड़ा काम करके अपना काम कर सकते हैं। इसमें मैंने इस्तेमाल किया है मिश्री। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मिश्री को थोड़ा तोड़ कर लिया है और इसे बारीक पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। आंवला के सभी फाकों को निकाल लिया है और जो छिलका निकल सके उसे भी हम निकाल देंगे। बहुत आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर छिलका और बीज मैंने हटा दिया है, यानी 1 किलो आंवला से 200 ग्राम के करीब निकल गया। अब इस जो आंवला के टुकड़े हैं इसमें मिश्री डालकर हम 3 दिनों के लिए छोड़ देंगे। मिश्री खुद ब खुद पिघल जाएगा और इसको पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 750 ग्राम में से करीब 150 ग्राम मिश्री को अभी अलग रख लिया है। इतने ही मिश्री से हमारा हो जाएगा और जो मिश्री बचा है आप उसे डब्बा में रख दें, वो किसी दूसरे काम में आ सकता है। तो 3 दिन के बाद बीच बीच में हर दिन एक बार चला देना है। ये इस तरह का हो गया है, बिल्कुल मिश्री पिघल गया है और आंवला में काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो गया है। तो इस समय मिश्री का जो धागा वगैरह आपको दिखता है वो निकाल दें और अब हमें इसे सुखाना है धूप में। तो किसी बड़े बर्तन में फैला कर रखें और रोज़ धूप में रखें। अगर अच्छी धूप आती है तो 4 से 5 दिन में ये सूख जाता है और बहुत अच्छी धूप है तो 3 दिन में ही आराम से सूख जाएगा। तो ये जो मिश्री का घोल बचा हुआ है इसे छान कर हम रख लेंगे और किसी दूसरे रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आंवला का जूस भी मिक्स हो चुका है, तो इसे फेंकना नहीं है। तो यहाँ पर 5 से 6 दिन लग गए मुझे सुखाने में। पूरी तरह बहुत अच्छे से सूख चुका है, एकदम क्रिस्पी हो गया है। आप इसकी आवाज़ से भी समझ सकते हैं। और इसे डब्बा में भर के हम रखेंगे और जब आपका मर्ज़ी हो आप 2-3 टुकड़ा खाएं। बहुत ही फ़ायदेमंद है, सर्दी जुकाम से बचाता है और विटामिन सी हमारे आँखों के लिए, स्किन के लिए और बाल के लिए भी अच्छा होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। तो इसे बनाकर ज़रूर रखें और बच्चों को रोज़ खाने के लिए दें। उन्हें मौसमी तकलीफ़ों से बिल्कुल ही छुटकारा मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।